ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली रांची। बाबूलाल की संकल्प यात्रा अब बरही आज पहुंच रही है। बरही के ब्लॉक मैदान में संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी और पूर्व मंत्री मनोज कुमार यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। संकल्प यात्रा की काफी भव्य तरीके से तैयारी की गई है। बरही विधानसभा के लोगों के बीच काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। बरही में संकल्प यात्रा हो रही है और संकल्प सभा इसी प्रखंड मुख्यालय जो मैदान है वहाँ पे ये तैयारियां पूरी हो रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें हैं बरही के जो प्रखंड मैदान है वहाँ पे ये तैयारियां पूरी की जा रही है और अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी की कई सभाएं हुई हैं, लेकिन इस सभा को खास बनाने के लिए यहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं मनोज कुमार यादव लगातार लगे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ और तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी तमाम जगहों पर संथाल के इलाके में संकल्प सभा किया और संकल्प सभा के माध्यम से हेमंत सरकार की जो खामियां हैं उसको उजागर करने का लगातार वो काम कर रहे हैं। ये मैदान का ये परिसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्सियाँ सज चुकी हैं और तमाम जो सुरक्षा की भी व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई है। स्टेज भी लगभग अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा आपको कि किस तरह से संकल्प यात्रा के जरिए बाबूलाल मरांडी तमाम जगहों पर जाकर और एक संकल्प घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगली जो सरकार आएगी उस सरकार में कुछ बदलाव दिखेगा और लगातार वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर दिखाई देते हैं। संथाल परगना का इलाका हो या उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका, आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी की मजबूत ज़मीन भी है। यूँ कहा जाए कि उत्तरी छोटा नागपुर से ही बीजेपी ने अधिक से अधिक सीटें जीती और संथाल के इलाके में जहाँ उसे कोई सीट ज़्यादा हासिल नहीं हो पाई उस मुकाबले दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका ये काफ़ी बीजेपी के लिए उर्वरा भूमि भी है और लगातार यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी की ओर से काफ़ी काम भी किया गया। इस समय हमारे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव हैं। मनोज जी, ये संकल्प यात्रा क्या बताने का प्रयास है? लगातार आप लोग लगे हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता और नेता। देखिए, सर्वप्रथम श्री बाबूलाल मरांडी जी के भाजपा अध्यक्ष होने के बाद बरही में उनका आगमन हो रहा है और हम सभी बरही के भाजपा समर्थक लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है जो मरांडी जी की जो संकल्प यात्रा है वो सिद्ध होगी और बाबूलाल जी के नेतृत्व में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा और भारत में आदरणीय मोदी जी का झंडा फहरेगा। यही संकल्प हमारा है। इसको सिद्ध करने के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बरही विधानसभा क्षेत्र में एकत्रित हो रहे हैं। उनके विचार को सुनेंगे और उनके विचार को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लेके आए। ये जो सरकार चल रही है लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई राज्य की जनता ऊब चुकी है हेमंत सरकार से? देखिए, राज्य में जो झारखंड की सरकार बनी है यह झूठ के नींव पर बनी है। उन्होंने वादा जो किया, जो वादा करके उन्होंने सरकार बनाई, उन्होंने किसी को भी पूरा नहीं किया। आज भी गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और उन्होंने कोई भी अपने मैनिफेस्टो से जो उन्होंने घोषणा किया था कुछ उसको कोई मतलब नहीं है। झारखंड की जनता से कोई मतलब नहीं है, वो लूट खसोट में शामिल है। इसलिए जनता उब चुकी है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बाबूलाल मरांडी का किस तरह से संकल्प यात्रा हो रहा है और तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में वो उत्साह का संचार कर रहे हैं। रमेश ठाकुर हैं हमारे साथ जो बरही के वरिष्ठ नेता हैं। ये बताइए रमेश जी, ये जो बाबूलाल जी तमाम जगहों पर हेमंत सरकार के खिलाफ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का राज हो गया है, अपराधियों का राज हो गया है, इसमें क्या बरही में भी कुछ इफेक्ट है या यूं ही केवल चुनावी स्लोगन? सिर्फ बरही ही नहीं, पूरे प्रदेश में और ख़ास करके बरही में भी हम लोग देख रहे हैं कि विगत 5 वर्षों से यहाँ की जनता त्राइम इमाम है और आप ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, अनुमंडल जाइए, मन समझिए कि जनता को बिना नीचे से पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता। पैरवी जब बहुत ज़्यादा होगा तब काम होगा
ऐसे एक आम आदमी अगर किसी काम को लेके ये सरकारी महकमा का विभाग में डिपार्टमेंट में जाता है तो उसका काम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये क्या वाकई में कमीशन खोरी है? जो वीडियो सीओ होते हैं वो यहाँ बैठते हैं और यूँ कहा जाए कि एक दलाल प्रकरण भी चल रहा है यहाँ पे। वाकई में हम लोग का जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, जिस स्थल पर प्रोग्राम हो रहा है, बरी प्रखंड कार्यालय के मैदान में प्रोग्राम हो रहा है, बगल में ही प्रखंड मुख्यालय है और यहाँ का जो वीडियो सीओ है वो एकदम समझिए कि भ्रष्टाचार से लिप्त है। भ्रष्टाचार से लिप्त है। पूरे यहाँ की खाली स्थिति नहीं है, पूरे झारखंड की स्थिति है। पूरे झारखंड की स्थिति है। झारखंड की स्थिति खराब है। अब आप बताइए क्या स्थिति है राज्य में और बरही में क्या स्थिति दिखाई दे? राज्य की गिरती कानून व्यवस्था है जिसको जनता खुले आंखों से देख रही है कि राज्य में क्या कानून की व्यवस्था है, क्या आर्थिक नीति है सरकार की, क्या सामाजिक नीति है, क्या समाज में चल रहा है। समाज के सरोकार से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आज आम आदमी त्रस्त है और हेमंत की सरकार अपनी झोली भरने में मस्त है। बस इसी संदेश को हम लोग को जन जन तक पहुंचाना है। इसी संकल्प के साथ हम लोग को हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़कर फेंक देना है रांची से, झारखंड से इसको दूर करना है। यहाँ पे कमल खिलेगा क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस के विधायक हैं। बरी विधानसभा में कमल खिलेगा। कमल खिलने में कहीं कोई एक जरा सा संशय और की स्थिति भी नहीं है। क्यों देगी जनता, क्यों देगी कमल को वोट? कमल को वोट देगी। आप देखिए, आप मोदी जी के कामों को देखिए। जब हमारे ऊपर के नेता जो काम कर रहे हैं उसका जो आगाज है, उसका अंदाज है, वो सारे भारत में देखने को मिल रहा है। आप झारखंड में देखिए, इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास की सरकार थी। लोग यहाँ पे आराम से घर में रात में ताला बंद करके सो जाते थे। अभी तो आप घर में रहें या ना रहें, सुबह अगर पता चला तो आप अगर सुरक्षित है तो भगवान के भरोसे, असुरक्षित है तो सरकार के भरोसे। ये हाल है बरही का और बरही में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उत्साहित है कि बाबूलाल मरांडी की ये संकल्प सभा निश्चित रूप से उनके लिए बदलाव का संकल्प होगी और जिस तरह से राज्य की जनता हेमंत सरकार से परेशान है उससे निजात भी मिलेगी। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, बरही, हजारीबाग। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।